हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। एक ऐसा कला जो आज न कल हम सबको डेवलप करना ही पड़ेगा। एक अगर आप हम सबको एक करोड़ों की संख्या छूट के अगर कुछ हज़ारों में सैकड़ों में आना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड में किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और मेरे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है इन्होंने। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप मार्केट मैनेजर हो, चाहे आप लीडरशिप कंसल्टेंट हो, या फिर आप किसी भी टाइप के बिजनेस हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, आप चाहे अंडर 12th हो या 12th पास आउट है, अभी किसी में भी देरी नहीं हुई, क्योंकि हर एक एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप किसी भी फील्ड में हो, इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। तो हम आपके साथ आज 5 ऐसे टॉपिक शेयर करेंगे जो आप अगर फोकस करते हैं उस चीज़ों पे तो आप अपने कम्युनिकेशन को एक अच्छे लेवल पे ला सकते हैं, आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। और सबसे पहला चीज़ आता है कि एक कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सही ढंग से सुनना। एक जो मेरी अपकमिंग बुक है, जो आने वाली मेरी बुक है, उसमें एक अच्छा मैंने कोट डाली है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। फिर से सुनिए, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। मतलब अगर आप बहुत अच्छा एक कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, कि एक अच्छा स्थान पे आना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक श्रोता बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होता है कि हम लोग सुनते ही नहीं। अगर कोई अगला स्पीकर बोल रहा है तो आप उसको ढंग से सुनिए। आप एक अच्छा तभी कहलाएंगे कम्युनिकेटर जब अगले को, जो भी आप के सामने बात कर रहे हैं, चाहे टीचर हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके कोई भी कलीग्स हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, तो उनको आप सबसे पहले सुनिए। इससे रिलेटेड एक और बहुत अच्छा कोर्स है, उनका नाम नहीं जानता मैं ऑथर का, लेकिन उनका कोर्स मैंने कहीं बुक में या कहीं वीडियो मैंने सुना या पढ़ा है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले अगला व्यक्ति को आप समझने की कोशिश करें और उसके बाद ये अपेक्षा रखें कि अगला व्यक्ति मुझे समझे। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमें क्वालिटी नहीं होती है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम बोलें। हमारे पास भगवान कान 2 दिए हैं और मुंह 1 दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सुनना ज़्यादा है, बोलना कम से कम है। तो इनका बहुत अच्छा ये कोर्स था, बहुत ही मुझे मतलब इस चीज़ में बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सीक फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और उसी के साथ एक चीज़ और इन्होंने बोला था इम्पैथिक लिसनिंग के बारे में। इम्पैथिक लिसनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब अगला बोल रहा है तो उसको आप समझने की कोशिश करें। आप समझने से पहले हम सब क्या करते हैं, जवाब देने के बारे में सोचने लगते हैं कि बोल रहा है तो हम उसका जवाब क्या दें, उसका उत्तर क्या दें। उत्तर के बारे में मत सोचिए, आप सबसे पहले उस चीज़ों को समझिए। आप जो भी टीचर बोल रहे हैं तो उनको चीज़ को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आप सोचिए कि उसका जवाब क्या देना। पहले समझिएगा तभी आप जवाब दे पाइएगा। तो कोशिश करें कि उसको समझने की कोशिश करें। इसको बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। दूसरा, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तीसरा, इम्पैथिक लिसनिंग। उसके बाद चौथा, इन सब की चीज़ों के बाद आती है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारा हमेशा ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी से बात कर रहे हैं तो पॉकेट में इस तरह से हाथ डाल लिए या हाथ को इस तरह से बांध लिए, अगर टेबल पे है तो हाथ को इस तरह से जोड़ कर इस तरह से कर लिए। ये सब चीज़ दर्शाता है कि हमारा कम्युनिकेटिंग स्किल जो है, कम्युनिकेट करने का जो हमारा तरीका है वो काफ़ी लो क्वालिटी का है। इससे पता चलता है कि आप अगले में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं। ये ओवर एटीट्यूड को शो करता है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो वहाँ पे सब जो टीचर ट्रेनर होते हैं इंटरव्यू का, वो हम सबको बताते हैं कि आपको बॉडी को ओपन करके रखना है, टाइट करके रखना है, कहीं भी बैठना तो सही से बैठना है। ये बहुत अच्छा रोल निभाता है हमारे कम्युनिकेटिंग स्किल को ऊपर ले जाने में। तो आप हमेशा से कोशिश करें कि बॉडी को खोल के रखें। ऐसा ना हो कि मतलब बॉडी को लूज किए हुए हैं या फिर पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं। अगर कोई मतलब कि ठंडी वंडी है तो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी बॉडी को खोल के रखें। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपने हाथ को आगे पीछे ला रहे हैं डायरेक्ट, मतलब कि आपसे ऐसा लग रहा है कि हम समझाने के लिए उत्सुक हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा मायने रखता है। आप किसी से बात करें तो अपना बॉडी को टाइट रखें, मजबूत रखें, कॉन्फिडेंस दिखे अपना शरीर में। तो बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और चौथी जो हमारी पाँचवीं वाली सबसे बड़ी ज़रूरी बात आती है वो है, ये चीज़ सारी चीज़ें प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस बढ़ेगी। प्रैक्टिस हमको लगातार इन चीज़ों पे करते रहना। जैसे कि अभी ये मेरे पिछले की जितनी वीडियो होगी
वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी ये है। फिर आगे अगर 1-2 साल बाद मैं इसी वीडियो को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो में कुछ कमी है, वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो डे बाय डे प्रैक्टिस की चीज़ें। मैंने पहली वाली बार जब स्टार्ट किया था तो जब मैं अपने ये पब्लिक स्पीकिंग में आया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भी इन्वेस्टर के पास मैं जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता था कि उनसे बात कैसे करूँ। वो काफ़ी ज़्यादा जैसे ऑथराइज्ड पीपल हैं जिनके पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपये हैं, मतलब मनी है, और उनके साथ मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर ढंग की बात की जाए तो मैंने कभी लाखों करोड़ों में भी नहीं गिने, लेकिन उनके साथ जो बैठ के बात कर रहे हैं वो बिलियनियर है, मिलीनियर है। तो उनसे बात करने में थोड़ा सा सकसकाहट होती थी स्टार्टिंग में। तो अब वो धीरे धीरे करके फंबल खत्म होते जा रही है, वो प्रैक्टिस की चीज़ें। तो हमें लगातार अपने कम्युनिकेटिंग स्किल पे प्रैक्टिस करते रहना है। एक तो बहुत अच्छा कोट्स है इन्हीं के ऊपर कि कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क एट इट। कम्युनिकेशन उसके लिए काम करता है जो इसके ऊपर काम करते हैं। कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क एट इट, मतलब इसका साफ मतलब होता है ये कि कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके लिए ज़्यादा काम में आएगा जो इसके ऊपर काम करेगा। मतलब लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेटिंग स्किल जो है एकाएक आपको सीखने को लिए नहीं मिल जाएगा, आपको लगातार इस प्रैक्टिस करते रहना है। और छठी हमारी सबसे बड़ी बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। कम्युनिकेशन स्किल में हमेशा से हमको एक ठो मिथ बोल सकते हैं, मतलब एक ठो भर्म टाइप की है कि जैसे मेरा इंग्लिश सही होगा तब मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल सही करूँगा। जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। ये बहुत ही वाहियात किस्म का एक ठो मान लीजिए कह सकते हैं कि चर्चा है कि इंग्लिश लैंग्वेज आएगा तभी मेरा कम्युनिकेशन स्किल होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है इसलिए कम्युनिकेशन स्किल के मायने में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारे किसी भी समाज को सही ढंग से उसके कल्चर को जानने के लिए उसके लैंग्वेज को जानना जरूरी है। अगर किसी भी विदेश या फॉरेन कंट्री को जानने तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जानना है, उनका बुक पढ़ना है तो उसको आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। कई सारे ऐसे अच्छे बुक हैं जो इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी में है ही नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में नहीं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज दैट कैन बी लर्न एंड डेवलप डे बाई डे, बट कम्युनिकेशन स्किल टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। कम्युनिकेशन स्किल totally different from English language. Communication is an art that can be also developed and learned, but not as English language. English language can be learned easily, but communication skill that cannot be learned easily. तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको फटाफट इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है किसी भी कम्युनिकेशन स्किल को ऊपर लाने के लिए। इंग्लिश उतना ही काम देगा आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आप किसी भी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से जान सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। मैंने पहला बताया कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। दूसरा मैंने बताया सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तीसरा मैं आपको बताया इम्फैटिक लिसनिंग। चौथा मैं आपको बताया बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, उसके साथ साथ पांचवा प्रैक्टिस। छठा डोंट नीड इंग्लिश लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन स्किल। इस मिथ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश आएगा तभी आप कम्युनिकेशन स्किल सही कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल डे बाई डे इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। धन्यवाद।